जय आदिवासी जय मुठादेव। हाँ भाई, तई अपे सम्मान इधी वीडियो लेखा लक्कन बे जैसा कि सन 1995 ते 1999 तालान दी समय पहलू समय जो हैदन से पहलू आले जो स्कूल समय आते कहानी लक्कन दी पहलू समय हर स्कूल डोवन में जितना भी मतलब शासकीय मिडिल प्राइमरी स्कूल हर गांव डोवन में अक्सर नाला या नदी किनारे का थाड़ो स्कूल नो नदी नाला किनारे थाड़ो न दी जमानान पता बे पहलू कुरकू तो मान सम्मान इज्जत मिनको दान बहुत सम्मानी मतलब इज्जत मान सम्मान मिनको कुरकू दान मैं कह दी समय मैं चीज़ों बे ते मेन विषय बे बेशर्म मैं सिंह दान मैं सुबह दान मैं पौधा दान दी के बेशर्म दान बेशर्म मतलब तोंदरे का बुमुनी दान न दे फूल बड़ा खजवा दान खतरनाक फूल दान लेकिन दी पौधा जिमु बेशर्म दान चो जा कि दी समय कुरकुन शर्म है दान मैं दिला ने दी समय बेशर्म सुबह दान मैं कहा भैया आले जब स्कूल पढ़ाओ लग के दान मैं कहा दी समाना मास्टर को भी न गंडा को भी तो धुरंधर को दान कि आजकल सरकार दी मारा पीटी का बंदूक है दी समय पता है ऐसे सुपारी छड़ी थाड़ दान ने सुपारी छड़ी भी अगर बांग मगर दिस जमाना रियलिटी बेशर्म लकड़ी अगर तो नहीं मुदा जवान बे दी गंडा कभी मतलब खाली शंदु जरूर सक्सेस कन बे इंग रियलिटी आता है मंदिर लक्कन यन जबात इंग होत समलावन मगर आले प्राइमरी स्कूल साइड मैं गार्डन मतलब नदी में मैं नाला तालान बेशर्म बहुत मतलब अच्छा हिंदर का हरियाली बेशर्म ऐसे दान मैं क्या मास्टर को जब वाले पढ़ाओ तो बनसे ना मैं एक दो घंटा को जो समझदार को उनको जाओ रे वहाँ से बेशर्म का 3-4 छड़ी तोड़ के लाना अंते नदी बेशर्म छड़ी एकदम भैया एकदम जैसे ना लीला वैसे इधर एकदम हरियाली थाड़ दान नो जब दी समय अगर होमवर्क दाते बंगसने दान मैं क्या दी बेशर्म छड़ी तो 10 छड़ी कूटा दान लेकिन दिस समय कंपनी मॉडल जो पोरिया को दान आजकल अब गंडा को चाइना मॉडल को बे दियो के मैं बेसर में मैं रापट कोड़ा की बात बे होस्ते न लोटा यो है दिस समय भैया 10 छड़ी आले के दी कई को कहीं आले खुद भी मुदा जवान न कई को डोन दी छड़ी मुदा ही पूरा चिथड़ा यो दान लेकिन है आलन कोई फर्क बा मतलब चो जा दिस समय गोबर खाद खाना पीना दान मतलब फसल दान आजकल यूरिया केमिकल रासायनिक आजकल गंडाओं का अगर अच्छा झक न मकड़ा है क्या तेरी बेहोश युवा मैं सरकार आजकल मुदा ही बंदो के मैं आजकल गंडा को दी समय बेशर्म इंदी बर आजकल बेशर्म चोबर मिटान आजकल कुन शर्म का मैं बेशर्म खुद का शर्मायन कि यार इंसान कोई शर्म नहीं आ रहा तो फिर मेरा जिंदा रहने से क्या मतलब मैं बेशर्म का मिटायन ये बेशर्म डुडुआ का पंखा तो रखा है 2002 बात जितना भी गंडा को जन्म दाकन देखो तो कमराए कि बेटा तुमने बेशर्म को झाड़ देखा मैं कहती क्यों नहीं हमने तो नहीं देखा चो जो मेरा नहीं देखा चो जा कि भाई पहले इंसान को शर्म आता था इसलिए बेशर्म का झाड़ था अब इंसान को शर्म ही नहीं आ रहा तो बेशर्म सोचता है यार कि जब इंसान को शर्म नहीं आ रहा तो मेरे को जीने से क्या मतलब बेशर्म विलुप्त बेशर्म ही ख़त्म भैया बेशर्म में मुदा तो नहीं करो जवान बे दी करो तो कमराई कीजिए कि पढ़ाई क्या चीज़ होता है हाँ मतलब बेशर्म लकड़ी दे तो कटे दान लेकिन दी जमाना पोरिया को तो ढड़ दान की बा मुदा जमाते कि हैंड बाकी आजकल पोरिया के गंडा को मेरा पटा मुदा के कहे कि बा तो दी झाड़ को नुमकी साले को चड्डीन हाँ मैं कह यह मतलब बे तया विषय में यहाँ बेशर्म में विलुप्त क्या हुआ बेशर्म इसलिए विलुप्त हुआ क्योंकि उस ज़माने में लोगों को शर्म था मर्यादा था मान सम्मान था तो बेशर्म में बोले कि मैं तो बेशर्म कहीं भी उग जाऊंगा लेकिन आज बेशर्म का झाड़ विलुप्त होने का मेन कारण है कि आज ना कोई मान सम्मान ना कोई लाज शर्म जब इंसान को लाज शर्म नहीं रहा तो बेशर्म ने सोचा कि साला यहाँ तो इंसान बेशर्म है तो फिर मेरे को वो खुद को शर्म आ गया इसलिए बेशर्म विलुप्त हो गया। अब बेशर्म का झाड़ विलुप्त होने से क्या हुआ कि आज का जो युवा पीढ़ी जो नया जनरेशन का जो बच्चे उन्हें और टीचर उन्हें इन पे तो कोई दबाव ही नहीं है ना। आजकल कोई टीचर कोई बच्चे को हाथ लगा दे तो जाके माँ बाप वो टीचर पे केस कर देता।
तो भाई जब बच्चे पे दबाव ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे रे भाई, क्योंकि उसको तो हैसियत ही नहीं है। और पहले क्या होता था कि टीचर मार मार के इंसान, गधा से इंसान मारा देता था। लेकिन आजकल के बच्चे को एक रपाटा मार दे, कल सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगे कि फलाना टीचर ने फलाना बच्चे को मार दिया, ये वो करके, और सस्पेंड। तो कौन सा टीचर को भाई ये हो रहा है कि उसका सैलरी और उसका रोजी रोटी छोड़ के आप घर बैठे। आजकल बच्चे को मारने का अलाउ नहीं है, तो बच्चे मन मर्जी पढ़े तो ठीक, नहीं कर रहे तो ठीक, होमवर्क हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक। सन 95 में जब मारने का और ये बच्चे उनको दबाने का टीचर को पूरा पावर था, तो उस समय का बच्चा उनको वाजब में शर्म था, मान सम्मान इज्जत था। आजकल बेशर्म ख़त्म होने का एक ही कारण है, लोग बेशर्म हो गया तो बेशर्म के झाड़ को सोचे क्या, जब इंसान ही बेशर्म हो गया तो मैं बेशर्म के झाड़ को रहने का क्या मतलब। बहुत ही मतलब विलुप्त और नहीं के बराबर, कहीं वो बोलते ना खुद किस्मत से कहीं बेशर्म के झाड़ मिल जाए तो नसीब वाली बात है कि बेशर्म के झाड़ मिल जाए और अपन को मतलब दर्शन हो जाए उसका। तो मेरा बेशर्म का विलुप्त होने का मेरा जो विचार और उसका जो समय के हिसाब से, भाई आजकल लोगों में शर्म और मान सम्मान लाज बचा नहीं, तो बेशर्म को शर्म आ गया कि मेरा नाम बेशर्म है, मैं फेमस हूँ, मैं इतना वो, और मेरे को मतलब वो नहीं है, लोगों को शर्म नहीं है और लोगों को वो मतलब मान सम्मान नहीं, तो मेरा जीने का क्या मतलब। इसलिए बेशर्म विलुप्त। अब बेशर्म विलुप्त हो गया तो आजकल का बच्चे उनको मास्टर मारने का भी वो मतलब अलाउ नहीं है। बच्चे वही मन मर्जी का राजा हो गया, पढ़ रहा तो ठीक, नहीं तो ठीक, 10वीं 12वीं पास करेगा, बच्चे घर में आके बैठ जाएगा। उस समय हमारे समय में, हमारे ज़माना में बेशर्म का मार जिसने खाया ना, वो लड़का आज खाली नहीं गया। कहीं ना कहीं प्राइवेट सरकारी छोटा मोटा कोई ना कोई उसने रोजी रोटी में जाके वो ज़िंदगी सेटल कर लिया। क्यों कि भाई उस समय व्यक्तियों का, इंसानों का मान सम्मान शर्म लाज था। आजकल तो कोई लाज शर्म नहीं है, इसलिए बेशर्मे को भी शर्म आ गया कि मेरा रहने से क्या मतलब, क्योंकि लोगों को तो शर्म ही नहीं है, इसीलिए वो बेशर्म विलुप्त हो गया है। आजकल कहाँ मान सम्मान शर्म, आजकल मन मर्जी का राजा, कोई किसको जो जिसको समझ में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। ना आजकल कोई बुजुर्ग का सम्मान, ना कोई बड़ों का सम्मान, ना कोई छोटा बड़े का सम्मान, आदर्श भाव ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, लाज ही नहीं है, मान सम्मान ही नहीं है। इसलिए आज ये जो बड़े बड़े प्रलय आ रहा, बड़े बड़े बीमारी आ रहा, ये जो नेचुरल चीज़ प्राकृतिक में जो उथल पुथल होता है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति का नियम का विरोध चलने लग गया, मान सम्मान खो दिया, इज्जत करने छोड़ दिया, इसलिए बेशर्म में कोई शर्म आ गया, इसलिए बेशर्म विलुप्त हो गया। और आज हम और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहा। क्यों? जानवर तो जानवर है, उसको तो सोचने समझने का दिमाग ही नहीं है, लेकिन हम इंसान में है तो हम बेशर्म टाइप का हरकत करते, मतलब खा रिया पी रिया नहा रिया धो रिया, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है आज का विषय और आज का कंटेंट कि बेशर्म का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो बेशर्म का सबसे बड़ा विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को अंदर शर्म और लाज शर्म और मान सम्मान ही नहीं रहा, तो बेशर्म को शर्म आ गया, वो खुद विलुप्त हो गया है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है अभी भी समय है, अभी भी वो है, अगर अपने पे मान सम्मान इज्जत और शर्म लाज अगर आ गया तो गांव मतलब वो सुधर जाएगा। क्या मतलब बेशर्म डबल से उत्पत्ति हो जाएगा, जहाँ जहाँ उसको उगना वो उग जाएगा। लेकिन मेरे को तो लग नहीं रहा कि अब ये जो 21वीं सदी के हिसाब से मान सम्मान और शर्म किसी को आए है, क्योंकि बेशर्म को शर्म आ गया इसलिए विलुप्त हो गया ना। अगर किसी को कहीं अगर बेशर्म का झाड़ दिखे और किसी का कहीं देखा होगा तो कमेंट्स में उसका फ़ोटो डालना और भेजना कि हाँ भाई यहाँ बेशर्म के झाड़ है। मेरा संपर्क तक तो कहीं भी मेरे को तो बेशर्म के झाड़ नहीं दिख रहा, इसलिए मेरे को ये उचित लग रहा है कि लोगों को मान सम्मान शर्म नहीं है, तो इसलिए बेशर्म को शर्म आ गया तो वो विलुप्त हो गया। बस यही मेरा आज का जो मेरे को उचित लग रहा था, मैंने सोचा
पता नहीं, मैं वो बोलता ना खाली दिमाग शैतान का घर होता बोले, इसलिए मैं सोचते रहता हूँ कुछ भी मीन से मतलब थोड़ा अच्छा सोचता हूँ मैं, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि मैं कोरकू भाषा में मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। तो मोटिवेशनल वीडियो का मतलब सकारात्मक, निगेटिव का भी नहीं सोचता ना, निगेटिव बोलता भी नहीं मैं, तो इसलिए ठीक है। तो फिर मेरा आज का विषय था बेशर्म में विलुप्त होने का कारण क्या है। तो जय जवाहर, जय आदिवासी, जय मुठवा देव। ठीक है भाई। तो